तो इस मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है अक्टूबर, और आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में इसने अक्टूबर के महीने में हमेशा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर ऐसा फिर से होता है तो बिटकॉइन काफी बड़े प्राइस टारगेट्स पर पहुंच सकता है, और मैं आपको आज इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको आज बताऊंगा कि ऐसा होने के क्या चांसेस है और क्या ये अक्टूबर पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाना चाहता हूं जो 4Flies VIP के लीड एनालिस्ट ने बनाया था। यहाँ पर जहां पर भी लाल लाइनें लगी हुई है, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अक्टूबर में नीचे गिरा था और ये हरी लाइनों पर अक्टूबर में ये ऊपर गया था। और मैं मेनली आपको 2015 के बाद का प्राइस एक्शन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम 2015 के बाद ही आनी शुरू हुई थी, और इसलिए उससे पहले जो भी ट्रेंड्स थे वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, उनमें इतनी ज्यादा वॉल्यूम ही नहीं थी और प्राइस को आसानी से और तेजी से ऊपर या नीचे भेजा जा सकता था, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता था। ऐसा अब भी होता है, मैनिपुलेशन अब भी इस मार्केट में होती है। पर सोचिए 6 साल पहले जब लोगों को क्रिप्टो के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, तब वॉल्यूम कितनी कम थी और तब मैनिपुलेशन कितनी ज्यादा हो सकती थी उस समय। तो इसलिए मैं 2015 के बाद के प्राइस एक्शन पर ही यहाँ फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी अक्टूबर में हुआ है ये सब मैंने आपको इस चार्ट पर दिखाया हुआ है। और जैसा मैंने कहा, जहां पर भी ये लाल लाइनें लगी है, यहाँ पर अक्टूबर के बाद प्राइस नीचे गिरा था और हरी लाइनों पर प्राइस ऊपर गया था। और यहाँ पर हमारा सक्सेस रेट काफी अच्छा है। इस अक्टूबर का सक्सेस रेट है 83% का, और बिटकॉइन ने इस महीने में हमें काफी अच्छे मूव्स करके दिखाए हैं पहले, और इन सभी रैलीज की एवरेज है 18%। मतलब ज्यादातर इस महीने में हमें 18% का एक मूव देखने मिलता है। और 2015 से लेकर अब तक बिटकॉइन सिर्फ एक बार अक्टूबर में ऊपर नहीं गया, और ये हुआ था अक्टूबर 2018 में, और तब भी इसका प्राइस थोड़ा सा ही नीचे गिरा था। मैं आपको यहाँ पर जूम इन करके अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 2018 अक्टूबर का चार्ट है, और यहां पर बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 10% से ही नीचे गिरा था। ये सिर्फ कुछ $700 का ड्रॉप था, $6,700 से $6,000 तक का। और पिछले 6 सालों में अक्टूबर में बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ इसी एक साल में नीचे गिरा था, वो भी सिर्फ थोड़ा सा ही। और इसलिए मैं ये मानने लग गया हूं कि शायद ये अक्टूबर सही हो सकता है, और ये शायद सही में बिटकॉइन का प्राइस हर बार अक्टूबर में ऊपर जाता है, और इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है, और हम शायद इस पर विश्वास कर सकते हैं। पर सिर्फ यही कारण नहीं है बिटकॉइन के यहां से ऊपर जाने का, इसके अलावा भी काफी कुछ कारण है, काफी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने ही वाला हूं। तो इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप ये सब वीडियोस मिस ना करें। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछले महीने सितंबर में क्या हो रहा था। यहां मैं 2 लाइनें लगा देता हूं, पहली लाइन 1 सितंबर पर और दूसरी 1 अक्टूबर पर। और यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि सितंबर के पूरे महीने में बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ नीचे ही ट्रेड कर रहा था, सिर्फ नीचे एक छोटे से डाउन ट्रेंड में था, और उस समय ये एक छोटी सी बेयर मार्केट लग रही थी, क्योंकि तब ये सब प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा खराब था। पर अब बिटकॉइन ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है, और इसका प्राइस अब अपने पिछले लोअर हाई के भी ऊपर निकल चुका है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में यही कह रहा था कि अगर बिटकॉइन 45,000 वाला लेवल तोड़ देता है तो ये सीधा तेजी से 47,000 पर पहुंच जाना चाहिए, उस लेवल को ये टारगेट करेगा। और अगर फिर वो लेवल भी टूट जाता है तो इसका प्राइस फिर तेजी से और ऊपर जाने लग जाएगा। और उस ब्रेकआउट के बाद से हमें चार्ट पर यही देखने मिला है, प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसलिए अब मेरे हिसाब से बिटकॉइन ने ट्रेंड पलट कर इस मार्केट को वापस से बुलिश कर दिया, और अब अगला प्राइस टारगेट इसका काफी ऊपर हो सकता है। और ये चीज इतनी अच्छी इसलिए क्योंकि अगर आप इससे पहले का प्राइस एक्शन देखें, अगर आप अगस्त और जुलाई पर ध्यान दें, तो इन दोनों महीनों में बिटकॉइन का प्राइस बिना रुके तेजी से सिर्फ ऊपर ही जा रहा था, और ये एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड था। ये 1.5 महीने का एक छोटा सा अप ट्रेंड था, और उसके बाद सितंबर में बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा था, और एक तरह से अप ट्रेंड करेक्ट हो रहा था। और अब अक्टूबर में मेरे हिसाब से हम ये अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अब ये पिछले हाईज तोड़ दिए हैं। ये लेवल्स बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस थे, और अब इन दोनों लेवल्स के ऊपर प्राइस निकल चुका है। और ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को इन लेवल्स को तोड़ने में कोई दिक्कत हुई, प्राइस बहुत ही ज्यादा आसानी से तेजी से इन दोनों लेवल्स के ऊपर निकल गया। और ये चीज आप एक हफ्ते वाले चार्ट पर और भी ज्यादा क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, बिटकॉइन की पिछले हफ्ते वाली जो कैंडल थी, ये जो नीली कैंडल है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल थी। ये देखिए, इस कैंडल ने अकेले ही पिछले 2 हफ्तों की बेरिश ट्रेडिंग, बेरिश प्राइस एक्शन को मिटा दिया। बिटकॉइन को ऐसा करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा, और ये इस मार्केट के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है। ये हमें दिखाता है कि इस अप ट्रेंड में बहुत ज्यादा दम है। मतलब यहां पर बेयर्स ने बहुत समय तक प्राइस को नीचे भेजा था, और प्राइस को और भी ज्यादा नीचे भेजने की कोशिश की थी, पर फिर बुल्स वापस मार्केट में लौट आए
और उन्हें प्राइस को वापस से उसी लेवल पर लेकर जाने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ये देखिए, आखिरी बार बिटकॉइन अपने करंट प्राइस पर 7 सितंबर को ट्रेड कर रहा था और बेयर्स को प्राइस को नीचे भेजने में 14 दिन मतलब 2 हफ्ते लगे और प्राइस को नीचे रखने के लिए उन्हें 22 दिन लगे। पर बुल्स ने ये ड्रॉप 5 दिनों के अंदर अंदर ही रिकवर करके वापस से प्राइस को उसी लेवल पर पहुंचा दिया। तो आप देख ही सकते हैं कि बुल्स को बेयर्स के मुकाबले प्राइस को मूव करने में काफी कम समय लगा और इससे हमें यही पता चलता है कि ये मार्केट इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और बुल्स इस समय इस मार्केट के कंट्रोल में है। और अब ये अक्टूबर वाला जो आइडिया है, इसको लेकर मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि बिटकॉइन अक्टूबर से पहले ही एक अप ट्रेंड में था। प्राइस 1.5 महीने के लिए ऊपर गया और उसके बाद ये ट्रेंड करेक्ट भी हो गया और प्राइस 1 महीने के लिए फिर नीचे जाता रहा और अब अक्टूबर के शुरू होते ही अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो रहा है। और बिटकॉइन को ये 2 रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगा, जो हमें दिखाता है कि बुल्स में इस समय काफी दम है और वो आसानी से ट्रेंड को ऊपर भेज पा रहे हैं। तो अब एक अच्छी करेक्शन के बाद बिटकॉइन वापस से एक बुल मार्केट में आ चुका है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि ये हमें क्लियरली दिखाता है कि सितंबर के पूरे महीने में बिटकॉइन सिर्फ अपना अप ट्रेंड करेक्ट ही कर रहा था और अब अक्टूबर में बिटकॉइन तैयार है फिर से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए और प्राइस के वापस से ऊपर जाने के लिए। अब यही चीज एक बार 1 महीने वाले चार्ट पर भी देख लेते हैं। ये देखिए, पहले कुछ महीनों के लिए बिटकॉइन सिर्फ ऊपर ही जाते जा रहा था, फिर इसे एक 3 महीने की करेक्शन मिली, फिर प्राइस 2 महीनों के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर हमें 1 महीने की एक और ये छोटी सी करेक्शन मिली थी सितंबर में, जिसके बाद अब अक्टूबर में 5 दिनों के अंदर अंदर ही ये कैंडल पिछले महीने की बेरिश प्राइस एक्शन को बेरिश कैंडल के ऊपर निकल चुकी है। पर अब भी अक्टूबर में बहुत सारे दिन बचे और क्या पता बिटकॉइन अचानक से क्रैश करके 20,000 पर या 5,000 पर या शायद 0 पर भी गिर जाए, क्योंकि आपको ये तो मान के चलना पड़ता है कि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर इस चार्ट को देखकर मुझे लगता है कि इसका प्राइस अब काफी ऊपर जा सकता है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन का एवरेज पंप इस महीने में होता है 18% का। तो अब अगर हम यही मूव मेजर करें और इसके लिए एक टारगेट सेट करने की कोशिश करें तो यहाँ 43,800 से 18% का मूव हमें पहुंचा देगा $51,000-52,000 के करीब और प्राइस ऑलरेडी इस लेवल के काफी पास पहुंच चुका है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये लेवल इस मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से बिटकॉइन को $53,000 पर भी काफी तगड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहीं पर टॉप आउट करके फिर नीचे गिर जाए। और मैं ये तो काफी समय से कह रहा हूं कि अगर बिटकॉइन 47,000 वाला लेवल तोड़ देता है तो ये सीधा $53,000 पर पहुंच जाना चाहिए। मैंने 45,000 के लिए भी बिल्कुल यही कहा था कि अगर बिटकॉइन इसे तोड़ देता है तो ये सीधा तेजी से अपने अगले इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंच जाएगा जो है $47,000 पर, और हमें चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही देखने मिला। और अब इसी एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन 47,000 के ऊपर निकल जाता है, जो ये ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसका प्राइस सीधा बिना किसी दिक्कत के $53,000 पर भी पहुंच जाना चाहिए और शायद अक्टूबर के एंड तक प्राइस 51 और $53,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा हो। पर मुझे नहीं लगता कि प्राइस वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस 53,000 तक फिर से पहुंच जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाएगी और लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि हमें एक बहुत ही अच्छी करेक्शन मिली थी जिस वजह से अब प्राइस काफी ऊपर और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन 53,000 पर पहुंच जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा जहां से फिर प्राइस इस लेवल को तोड़ के अपने ऑल टाइम हाई पर भी वापस पहुंच सकता है और शायद उस लेवल के ऊपर भी निकल सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े चार्ट पर, मतलब अगर आप जूम आउट करके देखें तो यहां पर बिटकॉइन ने अब हमें बहुत ही अच्छी करेक्शन करके दिखा दी है। ये देखिए, पहले प्राइस एक सीधी लाइन में ऊपर जा रहा था, फिर 3 महीनों के लिए ये करेक्शन में था और फिर 2 महीनों के लिए थोड़ा ऊपर गया, फिर एक और करेक्शन छोटी सी। ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ये आपको मार्केट में बार बार देखने मिलेगा कि प्राइस पहले ऊपर जाता है, फिर 1 महीने के लिए नीचे जाने के बाद फिर अपना अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर देता है। और इसलिए बिटकॉइन अब एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है मेरे हिसाब से। और सिर्फ अक्टूबर ही नहीं, उसके बाद के महीने भी बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। ये देखिए, ये 2 कैंडल्स नवंबर और दिसंबर की है। यहां जूम इन करके देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल भी अगले 2 महीने बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छे रहे थे। उसके बाद 2018 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस महीने में प्राइस नीचे गिरा था। 2019 में भी प्राइस ऊपर नहीं गया, पर 2020 में फिर से अक्टूबर में प्राइस ऊपर चला गया। ये अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू हो गया और उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाता रहा। मतलब जैसे ही अक्टूबर में हमें एक मूव मिल जाता है, उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है।
और अगर हमें यहाँ पर अब और 3 महीने का एक अप ट्रेंड मिल जाता है, मान लीजिए कि 3 महीनों में प्राइस 18% से ऊपर चला जाए, तो बिटकॉइन आराम से फिर अपने 65,000 वाले ऑल टाइम हाई को टारगेट करना शुरू कर सकता है और शायद साल के एंड तक प्राइस इस लेवल को छू भी सकता है। और अगर आप 2-3 सालों से इस मार्केट में है तो आपको पता ही होगा कि साल के लास्ट के 2-3 महीने हमेशा बिटकॉइन के लिए काफी बड़े होते हैं। अब चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, पर हमें आखिर के 2-3 महीनों में बड़े मूव्स देखने मिलते ही हैं। ये सिर्फ एक कोरिलेशन है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट्स ऐसे काम नहीं करती कि आखिर के 2-3 महीनों में प्राइस ऊपर जाएगा ही, ऐसा होना जरूरी नहीं। पर जब हमें पता है कि ऐसा पहले काफी बार हो चुका है और इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सेटअप भी है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से इसका प्राइस ऊपर जाने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये देखिए, बिटकॉइन अब इस अप ट्रेंड में एक बहुत ही अच्छी करेक्शन भी कर चुका है। जब बिटकॉइन ने ये हाईज तोड़े थे 35,000 पर और 42,000 पर, मैं भी आपसे यही कह रहा था कि 42,000 तोड़ने के बाद मैं खुद बुलिश हो जाऊंगा और मैंने यही कहा था कि अगर बिटकॉइन 35,000 वाला लेवल तोड़ देता है तो ये सीधा 42,000 पर पहुंच जाना चाहिए। और ऐसा होने के बाद प्राइस ने हमें पूरे सितंबर के महीने में एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन करके दिखाई, जिसके बाद अब अक्टूबर का महीना बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हुआ है और इसका प्राइस अब यहां से मेरे हिसाब से काफी ऊपर जा सकता है। और वैसे ज्यादातर सितंबर भी आज तक बिटकॉइन के लिए काफी खराब महीना रहा है, पर अब हर बार की तरह अक्टूबर में बिटकॉइन के पास एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जहां से इसका प्राइस काफी ऊपर जा सकता है और हमें इसका फायदा उठा के बढ़िया प्रॉफिट्स कमा लेने चाहिए। अब यहां थोड़ा जूम इन करके शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन फिर से इस लेवल पर लौटे, इस रेंज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर, इसे सपोर्ट बनाए और फिर यहां से बाउंस होके ऊपर जाना शुरू करे, या फिर थोड़ी देर के लिए साइडवेज ट्रेड करे या थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड करे और उसके बाद ये नीचे गिरे। पर मेरे हिसाब से फिर से 47,000 पर गिरना एक काफी अच्छा साइन होगा। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, पर ऐसा होने के चांसेस जरूर है और ये हमारे लिए इस ट्रेंड के लिए अच्छा भी होगा। और अब बिटकॉइन को यहाँ 49,000 पर रेजिस्टेंस मिल रही है और कल भी इसे इसी लेवल पर रेजिस्टेंस मिली थी और मैं आपको इस लेवल के बारे में वैसे काफी समय से बताते आ रहा हूं। मैंने ये लाइन सितंबर से इस चार्ट पर बना के रखी हुई है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन के लिए। और मैं ये भी कह रहा था कि ये ऑरेंज लाइनें वैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इनसे बिटकॉइन को इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। और मेरे हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी लेवल है 53,000 पर। इससे पहले 47,000 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, पर बिटकॉइन उस लेवल को तो अब तोड़ चुका है। तो ये लेवल $49,000 अब बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है और शायद हमें इस लेवल को तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि बिटकॉइन आसानी से इस लेवल को तोड़ देना चाहिए और फिर 51,000 भी तोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेन रेजिस्टेंस लेवल तो जैसा मैंने कहा अभी $53,000 पर ही है। अब बड़े टाइम फ्रेम पर जैसा मैंने कहा हमने ये अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर दिया है और एक महीने वाले चार्ट पर अब मेरे हिसाब से अक्टूबर वाली जो कोरिलेशन है, जहां प्राइस मतलब जैसे पहले ऊपर जाते रहा अक्टूबर में, अब भी मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है। ये कोरिलेशन हमारे काम आने वाली है और इसलिए मेरे हिसाब से इसका प्राइस यहां से काफी ऊपर जा सकता है। और अगर आपको वैसे क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई भी एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। यहाँ पर आप कार्डानो, XRP, इथेरियम जैसे काफी सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, लेवरेज पर ट्रेड कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको काफी सारा बोनस मिल सकता है जो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर मेरे लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पर जो भी आप पैसे कमाएंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे, वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। बायबिट पर वैसे मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बना रखा है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अवेलेबल है। हिंदी वाला ट्यूटोरियल, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कॉमेंट में दे दूंगा, आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में ट्यूटोरियल देखना है तो वो आपको फोरफ्लाइज के मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर मिल जाएगा। और इंडिया में वैसे बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक VPN का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसकी मैं आपको सलाह नहीं दे सकता कि कौन सा VPN अच्छा है या क्या, पर आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक VPN आपको इस्तेमाल करना चाहिए, VPN हमेशा सेफ ही रहता है। तो इंडिया में बायबिट यूज करते हुए आपको शायद एक VPN यूज करना पड़ सकता है, तो इस पर एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। और बायबिट एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर मुझे आज तक कभी कोई दिक्कतें नहीं हुई, यहाँ पर आपको कोई लिक्विडिटी की भी दिक्कतें नहीं होने वाली, तो एक बार जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। और मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में भी एक चीज अपडेट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस चैनल पर मैं हिंदी में वीडियोस ट्रांसलेट करके डालता हूं और असली कंटेंट अंग्रेजी में फोरफ्लाइज के मेन चैनल पर है, जिसका नाम अब बदल के सामी लॉयल फोरफ्लाइज कर दिया गया है। और कुछ समय बाद मैं यहां से फोरफ्लाइज भी हटा दूंगा और इस चैनल का नाम सिर्फ सामी लॉयल रहेगा, जो मेरा असली नाम है।
और ये जो चैनल बैनर है ये भी मैं बदलने की सोच रहा हूँ, पर इसके लिए मेरे पास कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोग में से कोई कुछ आर्ट बनाता है या फिर अगर आपके पास कोई चैनल के बैनर के लिए कोई आइडिया है तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा, और अगर मैं उस बैनर को यूज करता हूं तो मैं आपको उसके लिए पैसे भी जरूर दूंगा, आपको जरूर उसके लिए पैसे मिलेंगे, मैं आपसे खरीदूंगा वो बैनर। अब इसके अलावा मेरे चैनल पर एक ट्यूटोरियल वीडियो है, एक बिगिनर्स गाइड है, जिसे देखकर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, इससे आपको काफी कुछ सीखने मिल सकता है। और आपको ये वीडियो मेरे इसी चैनल पर, हिंदी वाले चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल पर सबसे पहली वीडियो वही थी, तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपको यही वीडियो अंग्रेजी में देखना है तो सामी लॉयल फोर फ्लाइज के मेन चैनल पर जाके आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। ये वीडियो आप मतलब दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल है, दोनों भाषाओं में, जिसमें भी आपको देखना है इसे देख सकते हैं, पर जरूर देखिएगा, इससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं वापस से दुबई में आ चुका हूं, और अगर आप मेरे चैनल को कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं दुबई में रहता हूं और मैं कुछ महीनों से बाहर था, पर अब मैं वापस से लौट चुका हूं। तो अगर आप लोग दुबई में मुझे कहीं देखते हैं तो जरूर आके मुझे मिलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अक्टूबर के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ज्यादातर ऐसी चीजों पर वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। ये अक्टूबर, ये सब, मैं ज्यादातर ऐसी चीजों पर कभी वीडियोस नहीं बनाता, मुझे लगता है कि ये सब चीजें बेकार ही होती है। पर इस बार ये कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, और इसके साथ साथ चार्ट को देखकर मार्केट जो हमें बता रही है ये अक्टूबर उसे सिर्फ कंफर्म ही कर रहा है। चार्ट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और हमने अब एक करेक्शन भी कर दी है, जो एक बहुत ही अच्छी निशानी है। ये सब चीजें एक साथ होना एक बहुत ही अच्छा साइन है कि मार्केट यहां से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करके काफी ऊपर जाना शुरू कर सकती है। और शायद जैसा मैंने कहा, मार्केट बिटकॉइन का प्राइस अब बहुत ही जल्द शायद अपने ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच सकता है, 65,000 के करीब, या शायद उसके भी ज्यादा ऊपर निकल सकता है। और अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाएंगे। तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए इस समय ये अक्टूबर का जो कोरिलेशन है, ये जो ट्रेंड है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब इस मार्केट में हमारे पास बहुत बढ़िया मौके आने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए, तो जरूर इस मार्केट में ट्रेड करते रहिए, आप काफी सारे पैसे कमा सकते हैं इस अगले महीने में। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।